जय हिंद दोस्तों, पिंतर टेक्निकल केंद्र में आपका एक और फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 21 सितंबर 2023 से डिसेबिलिटी पेंशन के नए रूल लागू हो चुके हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों आपके काफ़ी सारे जो कमेंट हैं वो देखने को मिले। आज हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें ताकि अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे दोस्तों जो पहला सवाल था वो था एनएनए केस को लेकर। अगर किसी की सर्विस 15 साल से कम है तो दोस्तों अगर कमांडिंग अफसर या फिर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उसको अनविलिंग करके घर भेज दिया जाता था तो उस केस में किसी प्रकार की क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों उस केस में क्या है, अगर किसी की सर्विस 10 साल से ऊपर है, अगर कमांडिंग अफसर या फिर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा अगर एनएनए केस है तो उस केस में अगर आउट होता है वो बंदा तो उस केस में क्या है, इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों एक तो सर्विस 10 साल होनी चाहिए। आप स्क्रीन के ऊपर दोस्तों देख सकते हैं कि इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एक तो सर्विस दोस्तों 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो दूसरा है दोस्तों अगर 10 साल से कम है उस केस में भी इनवैलिड पेंशन मिलेगी एनएनए केस में। लेकिन दोस्तों जो आपको अंडरलाइन नीचे नज़र आ रही है उसमें लिखा है मेडिकल अनफिट फॉर सर्विस बोथ इन दी मिलिट्री हैज़ वेल हैज़ सिविल, यानी कि मिलिट्री और सिविल दोनों के लिए अगर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा उसको अनफिट कर दिया जाता है, यानी कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें अगर दोनों सर्विस के लिए अनफिट लिखा जाता है तो उस केस में क्या है, अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम भी होगी तब भी क्या है, इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपने खुद से अनविलिंग नहीं करना है। अगर खुद से अनविलिंग करोगे तो किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर पेंशन तभी मिलेगी अगर 10 साल से सर्विस ऊपर है, कमांडिंग अफसर आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं देता है, मेडिकल बोर्ड आउट हो जाते हो, सर्विस 15 साल से कम है तो उस केस में क्या है, आपको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। सिर्फ आपने ध्यान रखना है खुद से अनविलिंग नहीं करना है अभी जो नए रूल आए हैं उसके मुताबिक। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि सर मेरी डिसेबिलिटी 20% है और जो मेरी बेसिक पे है वो 44,000 है और मेरी कितनी पेंशन बनेगी। चलिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि कितनी पेंशन बनेगी इस भाई की। दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आपको बेसिक पे, क्लास पे और मिलिट्री सर्विस पे तीनों को जोड़ लेना है। इसका आपने 30% निकाल लेना है और उसके बाद अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% है तो आपने उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो डीए है 46% है और दोनों को मिला लेना है, जैसे कि 10,873 रुपये की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो निकली है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट पूछा है कि सर जो मेरी डिसेबिलिटी है वो 21 सितंबर 2023 से पहले की है तो अभी क्या मेरे ऊपर नया रूल लागू होगा। तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूं कि अभी जो आपकी आरएमपी होगी वो नए रूल्स के मुताबिक होगी, आपकी जो असेसमेंट होगी वो भी नए रूल्स के मुताबिक ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सीजर डिसऑर्डर को लेकर। सर्विस 9 साल है और केस है पीस का है तो ज़रूर आपका केस एनएनए होगा, यानी कि नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा। तो उस केस में क्या है, अपनी सर्विस को जारी रखें, अनविलिंग ना करें, नहीं तो किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ अगर आपकी सर्विस 9 साल है, अगर मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें अगर बोथ यानी कि मिलिट्री और सिविल दोनों के लिए अनफिट लिखा जाता है तो उस केस में चाहे आपकी सर्विस 10 साल से कम भी है तब भी आपको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखें। अगर 10 साल के बाद अगर मेडिकल अथॉरिटी या कमांडिंग अफसर द्वारा आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती तो उस केस में क्या है, आपको इनवैलिड पेंशन मिल जाएगी। लेकिन सेल्फ अनविलिंग मत करना, यानी कि खुद अनविलिंग मत करना। क्या एलएमसी को घर भेज रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा कोई भी लेटर नहीं है एलएमसी को घर भेजने का। जब आप परमानेंट कैटेगरी होते हैं तो आपके कमांडिंग अफसर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।